Class 7th Science Lesson 8 Winds, Storms and Cyclones। इस चैप्टर में हम एयर, विंड, मानसून, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो कई सारी गैसों का मिश्रण है। विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई हवाओं को, एयर को ही विंड कहा जाता है। विंड इज़ द फ्लो ऑफ गैसेस ऑन अ लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Winds consist of the bulk movement of air in outer space. Solar wind is the movement of gases or charged particles from the sun through space, while planetary wind is the outgassing of light chemical elements from a planet's atmosphere into space. Winds are commonly classified by their spatial scale, their speed, the types of forces that causes them, the regions in which they occur, and their effect. The strongest observed wind on a planet in the solar system occur on Neptune and Saturn. Winds have various aspects, as important one being its velocity, another the density of the gas involved, another is the energy content of or wind energy of a wind. अर्थ की सरफेस पर एयर का मूवमेंट, बल्क मूवमेंट विंड कहलाता है। वहीं स्पेस में गैसेस और कुछ चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट सोलर विंड कहलाता है। वहीं प्लैनेटरी विंड्स उन्हें कहा जाता है जो किसी प्लैनेट के चारों ओर कुछ लाइट केमिकल एलिमेंट्स या गैसेस के मूवमेंट के कारण प्रोड्यूस होती हैं। विंड्स को जनरली उनकी स्पेशल स्केल के बेस पर, स्पीड के बेस पर, फोर्सेस जिनके कारण वो प्रोड्यूस हो रही हैं, जिन जिन रीजन्स में वो पाई जाती हैं और उनके इफ़ेक्ट के बेस पर कई क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे स्ट्रॉन्ग विंड नेपच्यून और सैटर्न के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर। The fact that air exert pressure can be understood by many examples. एयर यानी हवा प्रेशर को प्रोड्यूस करती है, एक्सर्ट करती है। इसे हम कई सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यदि बाइसिकल के ट्यूब में यदि हम एयर फिल करते हैं तो एयर के थ्रू उसके टायर पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। वहीं जब हम दूसरी ओर हवा की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब बाइसिकल चलाते हैं तो हमें साइकिल चलाने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर्स के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। इसे हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि यदि हम किसी बॉटल में गर्म पानी भर देते हैं और उसे लीड्स क्लोज कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो एयर का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है, जिसके कारण बॉटल के शेप में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, यानी उसका साइज़ कुछ बदल जाता है, वो किसी जगह से मुड़ जाती है। ऐसा एयर प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण होता है। इसके साथ ही एरोप्लेन का उड़ना, बर्ड्स का उड़ना, ये सभी प्रेशर के एक्सर्ट होने के कुछ एग्जाम्पल हैं। Movement of air. Air moves from high pressure zone to lower pressure zone of air. Air from high pressure zone rushes towards the low pressure zone to fill the gap. Thus, greater is the pressure difference, greater will be the speed of wind and vice versa. एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। जब कभी भी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो एक गैप बन जाता है और इसी गैप को फिल करने के लिए फिर से एयर का मूवमेंट होने लगता है। तो जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उसकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। कॉजेज़ ऑफ विंड मूवमेंट। Pressure difference in the air is caused by differential heating. Warm air rises up because it becomes lighter. This creates an area of low pressure below the rising air. The area of low pressure is quickly filled in by cooler air from around. That is how the wind movement is created on the earth.
Thus differential heating of air creates pressure difference which make the wind movement. प्रेशर में ये डिफरेंस अनइवन हीटिंग के कारण प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो हॉट एयर्स होती हैं वो लाइट वेटेड होती हैं, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ उड़ती हैं और इसी गैप को फिल करने के लिए फिर कूल एयर्स उनका प्लेस ले लेती हैं और इस तरह से अर्थ पर विंड का मूवमेंट चलता रहता है. मूवमेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ. The equatorial region get the highest amount of sunshine throughout the year. Due to this, the air near the equatorial region get heated. The warm air rises up and creates an area of low pressure. The cooler air from the higher latitude rises towards the equator to fill the gap. This results in the wind movement from tropical zones towards the equator. Similarly, wind movement is caused in other parts of Earth. इक्वेटोरियल रीजन्स में सनशाइन साल भर ही पाया जाता है, जिसके कारण इस रीजन के चारों ओर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है. गर्म होने के कारण ये ऊपर की तरफ उड़ती है, जिसके कारण एक गैप प्रोड्यूस होता है और इसी गैप को कूल एयर्स द्वारा फिल कर दिया जाता है और इस तरह से ट्रॉपिकल जोन्स में एयर या विंड का मूवमेंट होता रहता है. Movement of air because of uneven heating of land and water. Sea breeze. कोस्टल एरियाज़ में लैंड वाला जो पोर्शन होता है वो सी वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती है और एक गैप प्रोड्यूस होता है और इसे ही समुद्र की ठंडी हवाएं इस तरफ फ्लो होकर उस गैप को फिल करती हैं. जिस तरह से यहाँ पर एक ब्रीज प्रोड्यूस होता है एयर के बीच, उसे सी ब्रिज कहा जाता है. नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज. रात के समय में ठीक उस क्रिया का विपरीत होता है. यहाँ पर जो लैंड पोर्शन होता है वो सी वाटर सरफेस के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र के आसपास जो हवा होती है वो गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है और उसी गैप को फिल करने के लिए लैंड से कूल एयर्स इस तरफ मूव होना शुरू कर देती है. यहाँ पर जो ब्रिज प्रोड्यूस होता है उसे लैंड ब्रिज कहा जाता है. मानसून. समर सीजन में मॉइस्ट एयर का फ्लो या मूवमेंट मानसून कहलाता है. मानसून वर्ड अरेबिक वर्ड म्यूजियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेदर. पहले मानसून शब्द का यूज़ इंडिया में बारिश के लिए किया जाता था, लेकिन आज के समय में इस शब्द का उपयोग कई सारे क्षेत्रों में किया जाता है. मानसून विंड्स में वाटर वेपर्स होती है जो लैंड पर रेनफॉल के रूप में गिरता है. इंडिया में हार्वेस्टिंग की प्रोसेस कम्प्लीटली मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि यही हमारे इंडिया में रेनफॉल का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. थंडरस्टॉर्म. मैनी टाइम्स रेन इज़ एसोसिएटेड विथ लाइटनिंग. कई समय पर बारिश के साथ साथ लाइटनिंग भी होती है, यानी बिजली भी कड़कती है. रेन विथ लाइटनिंग इज़ कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. और जब कभी भी बारिश के साथ बिजली भी कड़कती है तो इसे थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है. दिस हैपन्स मोस्टली इन द समर्स. थंडरस्टॉर्म्स ऑकर फ्रिक्वेंटली इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज सच एज इंडिया. ये प्रोसेस अधिकतर समर्स में या गर्मियों के समय में दिखाई देती है और ऐसा अधिकतर हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया में पाया जाता है. समर के समय में हॉट एयर मॉइस्चर के साथ ऊपर की तरफ उठती है और कुछ एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब ये ठंडी होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे की तरफ गिरती है, जिसके कारण कुछ गैप प्रोड्यूस होता है और यही कारण है कि बिजलियाँ कड़कती हैं. साइक्लोन्स. जब कभी भी बहुत ही फास्ट स्पीड की एयर बारिश के साथ गिरती है तो इसे साइक्लोन कहा जाता है. इसके लिए विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सभी साइक्लोन की मात्रा को डिपेंड करते हैं.
जब कभी भी क्लाउड्स की वाटर वेपर कूल होती है तो इनके द्वारा कुछ हीट रिलीज़ की जाती है और इसी हीट के कारण क्लाउड्स के चारों ओर की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ये ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसके कारण लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और इस गैप को तुरंत ही कूल एयर्स के द्वारा फिल कर दिया जाता है, जिसके कारण कुछ कुछ प्लेसेस पर काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं और इसी लो प्रेशर जोन की चारों तरफ एयर्स सर्कल मूवमेंट करने लग जाती है। तो इस लो प्रेशर पॉइंट को साइक्लोन का मेन सेंटर कहा जाता है और इस तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोन के सेंटर को यानी लो प्रेशर जोन को आई कहा जाता है। एक साइक्लोन की हाइट 10 to 15 किलोमीटर तक हो सकती है। ये रोटेटिंग मॉस ऑफ एयर भी कहलाता है। इसका डायमीटर 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। साइक्लोन के सेंटर में तो वैसे हवाओं का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन इसके चारों तरफ 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर साइक्लोन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। Destruction caused by cyclone. A strong cyclone can be very destructive. Since cyclone is accompanied with high speed wind, it can damage houses, telephone poles, electric poles and uproot trees. किसी साइक्लोन के कारण घरों को, टेलीफोन पोल्स को, इलेक्ट्रिक पोल्स को नुकसान पहुंचता है, साथ ही पेड़ जड़ सहित उखड़कर अलग हो जाते हैं। Strong wind of the cyclone may push the sea water towards the seashore in the form of हाई वेव। स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के कारण समुद्र का पानी किनारे की तरफ आना शुरू हो जाता है, जो कि बड़ी लहरों के रूप में आता है। दिस हाई वेव्स में डैमेज हाउसेज एंड पुश वाटर टू लो लैंड विच मे बी अकम्पनीड विथ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। ये हाई वेव्स घरों को और कई लोगों की लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लो लैंड एरिया में ये पानी जब घुसता है तो उसके कारण भी कई प्रकार की हानि होती है। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर होने के कारण साइक्लोन की आई सेंटर की तरफ वाटर को खींचने लगती है, जिसके कारण वाटर का लेवल 3 से 15 मीटर हाइट तक बढ़ जाता है, जिसके कारण एक वाटर वॉल प्रोड्यूस हो जाती है और जब कभी भी ये वाटर वॉल सी शोर यानी किनारे की तरफ धकेली जाती है तो उससे भी कई प्रकार की हानि होती है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल रीजन में इस प्रकार के साइक्लोन पाए जाते हैं। साइक्लोन को कई कई जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, वहीं फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडोज़। टॉर्नेडो बहुत ही फास्ट स्पीड वाली एयर का मूवमेंट होता है, जिसके साथ क्लाउड्स भी मूव करते हैं। इसका शेप एक फनल की तरह होता है। टॉर्नेडो की स्पीड 300 किलोमीटर तक हो सकती है और ये भी साइक्लोन की तरह ही डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एनीमोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से विंड की स्पीड मेज़र की जा सकती है, उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। इफेक्ट सेफ्टी मेजर्स। आधुनिक समय में डेवलप टेक्नोलॉजी के कारण साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज़ की भविष्यवाणी 24 से 48 घंटे पहले की जा सकती है। जब कभी भी साइक्लोन्स या टॉर्नेडोज़ की समस्याएं उत्पन्न होने वाली हो तो इस समय में लोकल गवर्नेंस को इसकी सूचना जनता को समय समय पर दी जानी चाहिए। 1 घंटे या आधे घंटे में सूचना जारी की जाती है। पॉसिबल होता है तो वहाँ पर फंसे हुए लोगों को उस प्लेस से बाहर निकाला जाता है और साथ ही लोगों को अपने साथ थोड़ा फूड और ज़रूरी दवाएं रखने की सलाह दी जाती है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल। ऐसे समय में इफ़ेक्टिव एरिया वाले जनता को भी अपने लोकल गवर्नेंस और दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फिशरमैन्स को इस समय समुद्र में फ़िशिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। साथ ही
ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो भी सूचनाएं समय समय पर जारी की जा रही है उसे ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे समय के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।